जय हिंद दोस्तों। डाउट काउंटर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं कार्तिकेय पांडे आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं आप सबके लिए लेकर के आया हूं एक नया प्लेलिस्ट और एक नया सीरीज लेकर के आया हूं जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है एसएससी एमटीएस 2023। इस सीरीज में होगा क्या? इस सीरीज में ये होगा कि मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कराऊंगा। एसएससी एमटीएस के जो भी एग्जाम है, एसएससी एमटीएस से रिलेटेड क्या, एसएससी एमटीएस में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके 2022 में, ठीक है, 2022 में आपके जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिस जिस डेट पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिस जिस शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनका मैं क्या कराऊंगा, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कराऊंगा। जैसा कि आपको पता है कि पेट का भी एक सीरीज चल ही रहा है, तो जिसको पेट पढ़ना है वो रिंकी मैम के क्या कहते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के वो अपना पेट का भी तैयारी कर सकता है। वहां पे भी क्या है, आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कराया जा रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करा रहा हूँ, यहाँ पे मैं एसएससी के एमटीएस में जितने भी 2022 में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, तो 2022 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको मैं सॉल्व कराऊंगा। तो ज्यादा बातें ना करते हुए, आप सबको पता है मेरा नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो कार्तिकेय पांडे मेरा नाम है। तो आज हम देखेंगे क्या, एमटीएस के 2022 में जो 5/7/2022 में डेट आपके कौन से 5/7/2022 में जो भी शिफ्ट 1 में क्वेश्चंस पूछे गए थे जनरल अवेयरनेस के, उसको मैं यहाँ पे कवर करूंगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। हम देखेंगे क्या, जनरल अवेयरनेस के। तो जनरल अवेयरनेस के पहले क्वेश्चंस पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया विल होस्ट द 2023 मेंस हॉकी वर्ल्ड कप। तो ये आपका क्वेश्चन ये पूछा गया था आपके 2022 वाले में कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। तो इसका आंसर आपका 2 होगा, उड़ीसा आपका जो है इसका राइट ऑप्शन है। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था किसमें, आपके 2022 वाले में। अब क्या है कि प्रीवियस ईयर आपको सॉल्व करना चाहिए। क्यों करना चाहिए कि क्या है कि आप, भाई सिलेबस तो सभी के बड़े होते हैं, ठीक है, सिलेबस तो आप कवर कर ही लिए हो। चलो ठीक है, सिलेबस आप कवर कर लिए, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हाँ किस टॉपिक से आपका क्वेश्चन पूछता ही है। पूछता ही है का क्या मतलब है कि भाई जैसे डांस आपका कोई एक टॉपिक, ठीक है, फेस्टिवल है, डांस है, ये सारे टॉपिक्स हैं। अब आप इसको पढ़ तो लिए, अब आपके मन में आएगा कि भाई इससे क्वेश्चन पूछता है कि नहीं। तो आप प्रीवियस अगर आप सॉल्व किए हो तो आपको पता चलता रहेगा कि हाँ हमें करंट से कितना रिलेट करना है, करंट अफेयर का क्या रोल है इसमें एग्जाम में, ठीक है, और आपके कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछता ही है 100%। तो उसमें क्या होता है कि आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है। तो इसीलिए हमारा इस सीरीज का लाने का एक ही मकसद था कि 2022 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके, 2022 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए, जिस जिस शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए, उनको सॉल्व करा लें। मैं बता रहा हूँ अगर आप क्वेश्चन को याद भी कर लिए तब भी आपके लिए बहुत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, बदलता थोड़ी ना है। बदलने का मतलब क्या है कि अभी मैं इसके सारे चारों ऑप्शन पे ऐसे में डिस्कस कर लिया, चलो ठीक है, इससे नहीं पूछेगा, इस तीनों से कहीं पूछेगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज। तो ये आपका बहुत ही एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया आप सभी को पता है किसको हम लोग कहते हैं, जिनका निधन हो गया था 22 फरवरी को, 2022 फरवरी में, 2022 फरवरी में किनका निधन हो गया। तो ये आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप सभी को पता है कि हम लोगों ने 2022 में फरवरी में लता मंगेशकर जी को जो है खो दिया था। तो इनको किसके उपनाम से जाना जाता था, इनको भारत की कोकिला के नाम से उपनाम से जाना जाता था, जिनका फरवरी 2022 में क्या हो गया था, निधन हो गया था। तो ये आपका क्वेश्चन क्या था, पूछा गया था। आइए आगे देखते हैं। अब एक पूछा है इसमें डांस में कह रहा हूँ, आपके इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि शिव कुमार शर्मा इज एसोसिएटेड विथ विच इंस्ट्रूमेंट। तो शिव कुमार शर्मा किस वादक यंत्र से संबंधित है। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा है। तो शिव कुमार शर्मा जो आपके संतूर वादक थे, ठीक है। अब ठीक है, चलो ठीक है, संतूर वादक पूछा था उसमें। अब हो सकता है इस वाले क्वेश्चन में सितार वादक पूछ ले, ढोलक वादक पूछ ले, ठीक है, बांसुड़ी वादक पूछ ले। तो इससे भी आपका क्वेश्चन क्या होता है, बन जाते हैं। तो इसको जैसे आपको पूछ ले कि चलो ठीक है, अगर आपसे सितार वादक पूछ ले तो आप सितार वादक में क्या करिएगा, पंडित रविशंकर, जो आपके पंडित रविशंकर जी थे, वो क्या है आपके प्रसिद्ध क्या कहते हैं सितार वादक थे, ठीक है। तो सितार वादक अगर पूछ ले, प्रसिद्ध सितार वादक, तो पंडित रविशंकर जी हो गए। अगर आपसे ढोलक वादक में पूछ ले तो ढोलक वादक में आपके हरिप्रसाद चौरसिया जी,
हरिप्रसाद चौरसिया जी आपके बांसुरी वादक, प्रसिद्ध बांसुरी वादक में से थे। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन क्या है, पूछ लिए जाते हैं। आपके क्या है, ऑप्शंस में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो प्रीवियस ईयर कराने का सिर्फ यही मकसद होता है कि चलो ठीक है, पहली बात तो क्वेश्चन जो पूछे कभी कदार रिपीट भी हो जाते हैं, अगर रिपीट नहीं हुए तो क्या हुआ, उसके ऑप्शन से रिपीट हो जाते हैं। तो आगे क्वेश्चन पे देखते हैं। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कोणार्क डांस फेस्टिवल। इसमें क्या है कि कोणार्क डांस फेस्टिवल आपके उड़ीसा से रिलेटेड है। कोणार्क डांस फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, वो आपके उड़ीसा में मनाया जाता है। चलो ठीक है, आगे क्वेश्चन पे आते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि कर्नाटका में कौन सा क्या कहते हैं फेस्टिवल मनाया जाता है, तो कर्नाटका में आपके उदगी, जो उदगी आपका फेस्टिवल है, वो उदगी फेस्टिवल आपका कहाँ मनाया जाता है, वो आपका कर्नाटका में मनाया जाता है। झारखंड में अगर पूछ ले तो झारखंड में आपका सरहुल, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास वो पेन टैब नहीं है जिससे मैं यहाँ पे लिख पाऊँ, क्योंकि अभी नया नया अपना काम चालू हुआ है। तो क्या है कि अभी पेन टैब हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो क्या आप कॉपी और पेन लेके बैठे रहिए। तो कर्नाटका का फेस्टिवल अगर पूछा जाए तो कर्नाटका आपका उदगी, झारखंड का अगर फेस्टिवल आपका पूछा जाए तो सरहुल आपका क्या है, वो आपका क्या कहते हैं प्रसिद्ध, क्या कहते हैं आपका फेस्टिवल है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले राजस्थान का, तो राजस्थान में आपका जैसे मेवाड़ महोत्सव, ठीक है, मेवाड़ महोत्सव हो गया, तीज महोत्सव आपके हो गए, तो ये सारे महोत्सव आपके मनाए जाते हैं। तो आप समझ गए कि हाँ, डांस से क्वेश्चन तो पूछ लिए, डांस से आपका पूछ लिया, फेस्टिवल से आपका पूछ लिया, आपके इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये आपको एक ओवरव्यू तो मिल ही जाएगा कि हाँ, इससे क्वेश्चन तो पूछते ही है। तो ये अगर टॉपिक अगर हम कंप्लीट कर लिए तो क्या है कि आपका हो जाएगा काम। आगे क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज टू हाउस इन द स्टेट लेजिस्लेचर। अब इसमें पूछा है, इसमें से कौन से जो राज्य हैं जिसमें क्या कहते हैं आपके दो सदन होते हैं। जैसे आपको पता है भाई, उत्तर प्रदेश में दो सदन होते हैं आपके, बाइकैमरल लेजिस्लेटिव है, ठीक है, जिसमें आपका विधानसभा और विधान परिषद होते हैं। तो इसमें पूछा है कौन से में है। भाई वो सभी राज्यों में नहीं है, ये जो आप समझ रहे हो कि विधान परिषद और विधानसभा, ये आपके टू हाउसेस होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के। जैसे उत्तर प्रदेश का विधानसभा विधान परिषद है, तो हर जगह आपके दो हाउसेस नहीं है। तो इसमें गुजरात में आपको मैं बता दूं, गुजरात में आपके नहीं है, ठीक है, राजस्थान में आपका टू हाउस नहीं होते, झारखंड नहीं होता, लेकिन आपको मैं बता दूं कि महाराष्ट्र में आपका टू हाउस है आपका, ठीक है। तो ये आप थोड़ा याद रख लीजिएगा कि कहाँ कहाँ किस किस राज्यों में आपके क्या है, आपके दो सदन होते हैं, ठीक है, दो सदन होते हैं विधान मंडल में। तो इसको आप थोड़ा याद रख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। इसमें क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली लार्ज रिवर इन द इंडियन डिजर्ट। तो ये आपका लूनी लूनी नदी जो है आपका, वो क्या कहते हैं आपके भारतीय राजस्थान की एकमात्र बड़ी नदी है, ठीक है, कौन, आपकी लूनी नदी। तो इसको आप थोड़ा याद रख लीजिएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे, तो ये आप क्वेश्चन भी अगर मैं कह रहा हूँ आपको याद कर लोगे तो आपका बहुत आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये आपका देखिए 2018 से पूछ लिया। अब आप सोचोगे कि यार किस किस से क्या कहते हैं, कौन कौन सा ईयर हम लोग तैयार रखे हैं। अब भाई अगर मान लो 2020 में पूछा है तो भाई बहुत लोग हैं भाई 2019 तक ही करंट याद रखेंगे, 2020 का याद कर लेंगे। अब देखिए 2018 में, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कोई एग्जाम आपको निकालना है, मेरे सर भी मुझे ये बताए थे कि अगर आपको कोई एग्जाम आपको निकालना है, जैसे आपके चार होते हैं, जैसे मान लीजिए आप जीएस आपका हो गया, ठीक है, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, तो क्या आपका सभी सब्जेक्ट में आपका कमांड नहीं होता, सभी सब्जेक्ट में आपका कमांड नहीं हो सकता। तो आप क्या करो, सबसे पहले आप अपना एक सब्जेक्ट पे 100% कमांड रखो। उस 100% कमांड रखने से क्या होगा कि आप उसको कवर कर लोगे, ठीक है। अगर वो सब्जेक्ट आपका कवर हो गया, फिर आप उससे थोड़ा कम सब्जेक्ट पे कमांड रखो, फिर अगले में आप उससे हल्का कम। कम का मतलब ये नहीं कि हाँ आप 2 क्वेश्चन तैयार करके जाओ, ऐसा नहीं मैं बोल रहा। मैं ये बोल रहा हूँ आपका एक सब्जेक्ट पे 100% कमांड होना चाहिए। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, देखिए आप इस क्वेश्चन में क्या है, जैसे मान लो आपको 2018 नहीं समझ में आया, इसका आपको नहीं पता था। अगर आपको इसका क्वेश्चन नहीं पता था तो आप क्या करोगे कि आप नदी से तैयार करके जाओ, ठीक है, आप डांस से तैयार करके जाओ, आप क्या करो कि अपना फेस्टिवल वाला टॉपिक तैयार करो। तो इससे क्या होगा कि आप मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन को आप क्या कर पाओगे, कवर कर पाओगे। तो छोट भाई थोड़े बहुत तो क्वेश्चन छूट ही जाएंगे, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉन द 2018 FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप, 2018 में कौन जीता था, तो आपके बेल्जियम, ठीक है, बेल्जियम आपका जीता हुआ था। आगे क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। इसमें हाँ, ये आपका क्वेश्चन पूछा था 2022 में, हु इज द ऑथर ऑफ मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनिज्म। ये आपकी जो किताब है, ठीक है, इसके ऑथर कौन है, तो इसके ऑथर आपके सीताराम येचुरी जी थे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। आगे देखते हैं। एहोल इज द कैपिटल ऑफ, एहोल किसकी राजधानी है, तो वो आपकी ये चलुकस की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या पूछा है, हु अमंग द फॉलोइंग डिवाइस द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति किसने तैयार की थी, तो उन्होंने आपके लॉर्ड डलहौजी, जो आपके लॉर्ड डलहौजी थे, उन्होंने क्या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जो है नीति को तैयार किया। चलो ठीक है, लॉर्ड डलहौजी से क्वेश्चन पूछ लिया। अब मान लो आपसे पूछ ले कि लॉर्ड माउंटबेटन कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन आपके जो थे वो आपके लास्ट वाइसराय थे आपके इंडिया के। आपके लास्ट वाइसराय कौन थे, आपका लॉर्ड माउंटबेटन थे। और फर्स्ट आपके वाइसराय ऑफ इंडिया पूछा जाए तो आपका लॉर्ड कैनिंग जी थे। पहला अगर पूछ ले तो आप क्या करोगे, पहला अगर पूछे तो लॉर्ड कैनिंग वाइसराय, ठीक है, और आपके लॉर्ड माउंटबेटन आपके लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया थे। अब लॉर्ड कॉर्नविल कौन थे, तो लॉर्ड कॉर्नविल आपके थे, ये आपके ब्रिटिश आर्मी के ऑफिसर थे, ठीक है, ये आपके डिप्लोमेट और आपके एडमिनिस्ट्रेटर थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, ठीक है। तो ये आपके, इनको भी आप थोड़ा डिटेल में एक बार देख लीजिएगा, ये लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या क्या किया था, ठीक है, इनके कार्यकाल में क्या क्या काम हुआ था, ठीक है। तो ये सारे लोगों को आप एक बार देख लोगे, ओवरव्यू ले लोगे, तो आपका हो जाएगा मेजोरिटी अब तक। क्वेश्चन को आप एकदम 100% मैं कह रहा हूँ आप फोड़ के चले जाओगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि टंकेश्वर हजारिका मोरमैन रिसीव द संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड फॉर द ईयर 2018। देखिए 2018 से भी इसमें पूछा गया था, फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ टू विच क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। तो इसमें आपका क्या हो गया, इसमें आपका साहित्य सत्रीय जो आपका नृत्य है, ठीक है, इसमें इन्होंने क्या किया था 2018 में, इन्होंने क्या किया था आपके 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इनको मिला था। किस डांस के उसमें, ये आपके सत्रीय डांस में। आगे देखते हैं क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पूछा है कि विच डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, विच डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च वन हेल्थ। जो वन हेल्थ आपका जो भी पायलट प्रोजेक्ट था आपका अप्रैल 2022 में, वो किससे रिलेटेड था, तो वो आपके डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग वाले से, ठीक है। तो ये आपका क्या वन हेल्थ वाला जो पायलट प्रोजेक्ट था आपका अप्रैल 2022 में, वो किससे रिलेटेड था, वो आपका डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल, ये सेकंड वाला ऑप्शन जो था उससे रिलेटेड था। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का सबसे क्या कहते हैं आपका एग्जाम्पल क्या है, तो आपका गार्डन, गार्डन आपका क्या है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का आपका एग्जाम्पल है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज इनसॉल्यूबल इन वाटर। तो भाई सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल आपके किससे, आपके ये आपके जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए। तो भाई आप नमक को घोल दो, वो तो आपका सोल्यूबल हो ही जाता है, चीनी घोल दोगे वो भी आपका सोल्यूबल हो जाएगा, दूध भी अगर आप मिला दोगे तो भाई वो मिल ही जाएगा। लेकिन आपका जो चॉक पाउडर है, क्या चॉक पाउडर को अगर आप मिला दोगे पानी में तो क्या वो मिल जाएगा, नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए इसमें क्या पूछा है, आपका इनसॉल्यूबल पूछा है, तो आप क्या करोगे, ऑप्शन नंबर 3 पे आप करेक्ट करोगे। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडिया सिटीजन आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज ऑफ मार्च 2000। तो आप सभी को पता है कि भाई फंडामेंटल ड्यूटीज होते कितने हैं, तो फंडामेंटल ड्यूटीज आपके कितने होते हैं, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज होते हैं। तो क्या है कि आप एक फंडामेंटल ड्यूटीज आप एक बार देख लेना, और एक बार आप फंडामेंटल राइट्स जो आपके मौलिक अधिकार होते हैं उनको भी आप एक बार अपने सरसरी निगाह में आप उसको देख लेना कि हाँ भाई, मैं आपको क्यों कहा कि फंडामेंटल राइट्स आप देख लेना। जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई राइट टू प्रॉपर्टी आपका फंडामेंटल राइट्स है कि नहीं है, तो भाई आपको जो अगर आपको मौलिक अधिकार अपना पता होगा तभी तो आप वहां पे करके आओगे ना। तो ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, एट विच बुद्धिस्ट साइट ऑफ इंडिया डिड गौतम बुद्ध फर्स्ट प्रीच ऑफ धर्म। तो इसमें क्या है कि गौतम बुद्ध ने भारत के किस बौद्ध स्थल पर सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था।
तो सबसे पहले उन्होंने सारनाथ में प्रचार किया था। अब अगर आपका कुशीनगर से पूछ ले, ठीक है, अगर आपका कुशीनगर से आपका पूछ ले तो कुशीनगर आपका क्या था, कुशीनगर आपका लास्ट, इन्होंने लास्ट क्या कहते हैं आपका क्या कह सकता हूँ मैं, लास्ट आपका आपका फाइनल जो आपका रेस्टिंग प्लेस था वो आपका कुशीनगर था। किसका, गौतम बुद्ध का जो फाइनल रेस्टिंग प्लेस था, मतलब उन्होंने आखिरी जो है अंतिम जो उनका रेस्ट करने पीस वो प्लेस था वो आपका कुशीनगर था। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले बोध गया, बोध गया क्या किस लिए इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज फेमस फॉर, तो बोध गया क्या है कि आप, मैं आपको बता दूं कि बोध गया में क्या कहते हैं, गौतम बुद्ध ने पेड़ के नीचे क्या कहते हैं उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो वो बोध गया में आपका हुआ था। कुशीनगर में आपको बता ही दिया, सारनाथ आपको पता चल गया। तो इसका मतलब क्या है, गौतम बुद्ध से भी रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है कि ट्रिटी ऑफ लाहौर, जो आपका ट्रिटी ऑफ लाहौर हुआ था, जो कि आपका 1846 में जो आपका ट्रिटी ऑफ लाहौर हुआ था ना, उसमें आपका किसके बीच में हुआ था, ब्रिटिश एम्परर और किसके बीच में हुआ था, तो वो आपका महाराज खड़क सिंह के साथ में हुआ था। ठीक है, ब्रिटिश एम्परर और आपके महाराजा खड़क सिंह के उसमें क्या कहते हैं 1846 में ट्रिटी ऑफ लाहौर जो है साइन हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि अंत्योदय अन्न योजना किससे पूछा है, अंत्योदय अन्न योजना किससे, गवर्नमेंट टू फाइट, किसके मतलब किस लड़ाई के लिए सरकार द्वारा अंत्योदय योजना को शुरू किया गया, तो क्या वो बेरोजगारी से रिलेटेड था, भाई बेरोजगारी से रिलेटेड था कि गरीबी से था कि पर्यावरण से था कि जनसंख्या वृद्धि से था, तो वो आपके गरीबी से था, गरीबी से था आपका रिलेट, ये आपका फाइट करने के लिए आपका अंत्योदय अन्न योजना हुआ था। इसमें क्या होता है, आपका राशन वगैरह आपको वितरण किया कराया जाता है। ठीक है, तो आपका अंत्योदय अन्न योजना से रिलेटेड था। आगे देखते हैं, ये आपका जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया है, व्हाट इज द सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया एज पर 2011, तो 2011 की जनगणना के अनुसार आपका भारत का लिंग अनुपात क्या था, तो आपका 940 फीमेल पर 100 मेल, तो अप्रोक्सीमेटली आपका ये कोई आपका आंसर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें क्या पूछा है कि इग्नियस रॉक क्या कहते हैं किसका एग्जांपल है, इग्नियस रॉक आपका क्या कहते हैं बसाल्ट, जो आपका बसाल्ट होता है उससे आपका रिलेटेड। ठीक है, तो एग्जांपल में तो उसको भी आप थोड़ा एक बार देख लीजिएगा। अब ये देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इधर पूछ लिया है, इंपॉर्टेंट, ये आपका इकोनॉमिक्स रिलेटेड क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल ईयर ऑफ इंडिया इकोनॉमी रन फ्रॉम, तो आपका जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो कब से कब तक होता है, क्या वो जनवरी से लेकर 31 मार्च तक होता है, क्या वो आपका अप्रैल 1 अप्रैल से 30 जून तक होता है, क्या आपका वो 1 जून से 31 मार्च तक होता है, कि आपका वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। तो आपका जो फाइनेंशियल ईयर होता है ना, जो आपका फाइनेंशियल ईयर होता है वो आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, वो आपका कहाँ से 1 अप्रैल से 31 मार्च, तभी तो लोग कहते हैं ना 31 मार्च को क्लोजिंग चल रहा है। ठीक है, तो वो आपका फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है आपका, वो आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि डांस से, इधर डांस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट ऑफ ओरिजिन ऑफ ओडिसी डांस, तो ओडिसी डांस तो आप सभी को पता है भाई, इधर तो आपको आंसर में ही देख के आपको पता चल जाएगा। मैं कह रहा हूँ कोई अंधा व्यक्ति भी होगा वो भी इसको देख के समझ जाएगा कि ओडिसी डांस किससे है, तो वो आपका उड़ीसा से। ठीक है, लेकिन अगर चलो ठीक है, अगर मान लो आपसे पूछ ले कि आंध्र प्रदेश का क्या कहते हैं कौन सा डांस होता है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में कौन सा नृत्य होता है, तो वो आपका आंध्र प्रदेश में आप कुचिपुड़ी आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, मैं बता ही दिया आपको भाई कि मेरे पास वो पेन टैप तो नहीं, मैं लिख देता है यहाँ पे, तो लिखने से क्या होता है कि अगर आप नोट पैड आप क्या कहते हैं नोट कॉपी नहीं भी लेके बैठे होते आप, पेन कॉपी ना, तो भी आप स्क्रीनशॉट रख लेते तो आप देख लेते, लेकिन भाई समझ ही रहे हो ना मेरे पास है नहीं ना, तो आप आंध्र प्रदेश में क्या लिख लीजिएगा, आप यहाँ पे कुचिपुड़ी लिख लीजिएगा। अगर आपसे पूछ ले तमिलनाडु का कौन सा डांस फेमस है, तो तमिलनाडु में भरतनाट्यम, जो आपका भरतनाट्यम है वो आपका तमिलनाडु में रिलेटेड डांस है। ठीक है, केरला से अगर पूछ ले तो केरला में क्या होता है, यहाँ पे केरला में आप मोहिनी नट्यम और कथकली आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो अगर आंध्र प्रदेश पूछ ले तो आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, तमिलनाडु पूछ ले तो आप क्या कहा भरतनाट्यम, उड़ीसा में आपको उड़ीसी बता ही दिया, केरला पूछ ले तो आप मोहिनी नट्यम और कथकली आपका इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तो इसमें क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेन ऑफ इंडिया इज द फास्टेस्ट एज पर द ट्रायल रन ऑफ अप्रैल 2022, तो इसमें आपका वंदे भारत जो था, वंदे भारत जो है
भाई आपको पता है सबसे तेज ट्रेन है अपने भारत की, ठीक है, तो वंदे भारत आप टिक कर लीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन पूछ ले तब, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यही सब क्वेश्चन पूछे गए थे, ज्यादा कोई आपका क्या कहते हैं, सब डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये नहीं कि आपका डिटेल में पूछा जा रहा हो कि बहुत ही फसाऊदार क्वेश्चन पूछ रहा है, ये नहीं, सब डिटेल। भाई मैं आपको बता रहा हूँ 4-5 टॉपिक आप याद करके जाओ। पहला हो गया आपका फेस्टिवल, डांस याद कर लो, इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को याद कर लो, ठीक है। तो अगर ये सब टॉपिक्स अगर आप कवर कर ले रहे हैं तो करंट में आपका अप्रोच होना चाहिए, करंट अफेयर, ठीक है। करंट अफेयर में आप अगर थोड़ा बहुत हो, अपने कमांड आपका है, तो आप कर ही लोगे, तो ठीक है, इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि जियासुद्दीन बलबन, ये जियासुद्दीन बलबन कौन थे, आपका स्लेव डायनेस्टी के थे, ठीक है, स्लेव डायनेस्टी के थे। जो आपका दिल्ली सल्तनत था, दिल्ली सल्तनत में जो स्लेव डायनेस्टी थे, उसमें जो जियासुद्दीन बलबन थे उनको किसकी उपाधि दी गई थी, तो उनको मैं बता दूं, उनको जिले इलाही, जिले इलाही का मतलब क्या होता है, आपका शेडो ऑफ गॉड। जो आपके गुलाम वंश के शासक जियासुद्दीन बलबन थे, उन्हें जिले इलाही की उपाधि दी गई थी, ठीक है। आगे देखते हैं। अब इसमें पूछा गया है कि बेकिंग सोडा, क्या पूछा है, व्हाट इज अ केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। इस बेकिंग सोडा तो भाई आप सबको पता ही होगा, आप क्लास 9-10 में ही पढ़े रहे होगे, तो उसका आप जो ऑप्शन है उसको आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ठीक है, मैं इसको नहीं बताऊंगा आपको। क्या यार, वो दिख जाता है आंसर आप लोग तो ठीक है, आगे देखते हैं। अब आगे क्या, आप तो क्वेश्चन खत्म ही हो गए हैं। तो ये आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे, ये आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे 2022 में, जो डेट में आपको बताया था, उस डेट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे 2022 में फर्स्ट शिफ्ट से, वो आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब ऐसे जितने भी आपके प्रीवियस ईयर हुए हैं, उनको मैं सॉल्व कराऊंगा। अगर ठीक है, मेरा अब आपको बताना नहीं समझ में आया होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा आपको बता दिया, आपको समझ में आ गया, मैं कह रहा हूँ आपको नहीं भी समझ में आया होगा, तो आप प्लीज एक बार क्वेश्चंस को जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चंस को देखने से क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ, किस टॉपिक से पूछा गया है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीजें एक बार आप देख लेंगे तो आपका क्या होगा कि कंप्लीट हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ, अगर मेरा इस वीडियो बनाने से आपका एक भी क्वेश्चन फंसा, अगर वैसे मान लो आप डांस नहीं पढ़ के जाने वाले थे, आप इस क्वेश्चन में देखें हाँ भाई डांस पूछ रहा है, आप डांस पढ़ के चले गए, तो क्या होगा कि अगर मेरे इस बताने से अगर आपको फायदा अगर हो जा रहा है, तो मेरा समझो ये मेरा वीडियो बनाना सफल हो गया, ठीक है। तो अब अगले क्वेश्चन में आएंगे, अगले प्लेलिस्ट में इसी प्लेलिस्ट में हम अगले टॉपिक्स को कवर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए वेरी वेरी थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।